अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों के दिन ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छे गुजर रहे होंगे। तो पहले मैंने जो है एक वीडियो बनाई थी इन्वेस्टिफाई पे कि इन्वेस्टिफाई को यूज़ करके हम पीएसएक्स का जो डेटा है उसे कैसे निकाल सकते हैं और यहाँ पे जो टेक्निकल्स दिए होते हैं, फंडामेंटल्स दिए होते हैं या न्यूज़ वगैरह मेंशन होती हैं, उन्हें देख के हम कैसे जो है ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं जी ज़रा स्टार्ट से कि हमारे पास इन्वेस्टिफाई है क्या। इन्वेस्टिफाई एक हमारे पास जो है पेपर ट्रेडिंग ऐप है। इसका सारा मेन्यू आप लोगों को ये सामने नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे कुछ न्यूज़ हैं, होम है, मार्केट है, वॉच लिस्ट है, पोर्टफोलियो है और स्टॉक्स है। तो आप भी इसी किस्म का कुछ भी जो है इसमें से अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं, कोई भी शेयर्स उठा सकते हैं। ये आपको जो है प्ले स्टोर से ऐप जो है मिल जाएगा। आप प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड करेंगे और अपना अकाउंट जो है आप सिंपल जो है ईमेल वगैरह पे या जीमेल वगैरह पे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल फ्री है और बेसिकली जो इसका जो मकसद है कि आप लोग जो है वो शेयर्स को फौरी तौर पे देख सकें कि भाई कौन सा शेयर कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो बहरहाल यहाँ पे कुछ ऐड वगैरह आते रहते हैं, ऐड को आप लोगों ने इग्नोर करना है और अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो आप बेशक इस जो है ऐप को बाय भी कर सकते हैं। इसका पेड वर्जन भी है जिस पे ऐप जो है ये एड्स वगैरह नहीं लगेंगे ऐप पे बिल्कुल भी। तो अभी ये देखें ज़रा, मेरे पास सामने सारे शेयर्स आ रहे हैं और बिल्कुल A to Z आपको ये भी बता देगा किस शेयर के अंदर कितना चेंज आया है। और देखें यहाँ पे पहला जो शेयर है WTL है, इसके अंदर चेंज कितना है, -3.05% और 0.04% इसके अंदर चेंज है। 1.27 पे इसने क्लोजिंग दी है। इसका हाई देखें 1.34 का, लो देखें 1.25 का, वॉल्यूम देखें 43.05 का और लास्ट डे क्लोजिंग प्राइस इसने लिखी हुई है जी LDCP 1.31। तो इस तरह किसी भी शेयर का जो है आप लोग जो है वो डेटा आराम से जो है वो ईज़िली ओपन कर सकते हैं जी। बहरहाल मैं बात करता हूँ दोबारा स्टार्ट से, होम से स्टार्ट करते हैं। होम में आप लोग को जी न्यूज़ वगैरह मिल जाएंगी। यहाँ पे नीचे आप जाते जाएँ आपको सारी न्यूज़ वगैरह आ रही हैं। तो CA रिटर्न्स टू डेफिसिट ऑफ 270 मिलियन, ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून की न्यूज़ है। दैन उसके बाद नीचे बिजनेस रिकॉर्डर की है। वर्ल्ड बैंक अप्रूव्स $533 मिलियन फॉर सोशल प्रोटेक्शन लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट। तो बहरहाल ये मिलर ट्रैक्टर की नीचे न्यूज़ आई हुई है और देन इस तरह नीचे आप लोग जाते जाएंगे, आप लोगों को सारी न्यूज़ वगैरह मिलती जाएंगी। तो ये डेली की न्यूज़ होती हैं। यहाँ पे डॉन की न्यूज़ है, यहाँ पे ट्रिब्यून की न्यूज़ है, रिकॉर्डर की है, बिजनेस रिकॉर्डर की, मेटिस ग्लोबल की है और यहाँ पे प्रॉफिट वालों की भी न्यूज़ है। तो बहरहाल यहाँ पे भी आप किसी किस्म की भी न्यूज़ है जो कि आपकी मार्केट के रिलेटेड है, जो कि बिज़नेस के रिलेटेड है, पाकिस्तान के रिलेटेड है, इकॉनमी के स्पेशली रिलेटेड है या फिर आपकी मार्केट के रिलेटेड है, आप यहाँ से न्यूज़ देख सकते हैं। यहाँ पर आप स्वाइप करें, आपको मज़ीद जो है जो ऐसी न्यूज़ जो कि हाईलाइटेड हैं वो भी न्यूज़ आप लोगों को यहीं पे मिल जाएंगी। तो बहरहाल ये तो पहला हमारा मेन्यू है कि हम जो है सिंपल सा जो है इस ऐप में से हम न्यूज़ वगैरह कैसे देख सकते हैं। बाकी आगे चलते हैं जी। यहाँ भी ऊपर ज़रा देखें, ऊपर लिखा हुआ है क्लोज, लिखा हुआ है मार्केट अभी क्लोज है क्योंकि हफ्ते का दिन है। और दैन साथ लिखा हुआ है KSC 100 इंडेक्स, साथ में लिखा हुआ है 78,810 मार्केट की करंट क्लोजिंग है और साथ में लिखा हुआ है +9 कि मतलब जुमे वाले दिन जो मार्केट की क्लोजिंग थी वो पॉजिटिव थी +9 पॉइंट के साथ। और ये एंड पे डेट भी लिखी हुई है 21 जून और आगे दिन जो है उसने जो है वो टाइम भी मेंशन किया हुआ है कि ये जो अपडेट है ये कब की है। ये अपडेट 21 जून को है जब मार्केट क्लोज हुई थी। आज तो 22 तारीख है, बहरहाल हफ्ते का दिन है। आगे चलते हैं जी ज़रा और मार्केट में अंदर जाके देखते हैं। मार्केट का जो हमारे पास एक टॉपिक आ रहा है और यहाँ पे उन्होंने एक बनाया हुआ है, बॉक्स बनाया हुआ है मार्केट के अंदर। इसके अंदर सारे जो हमारे पास इंडेक्स हैं, सारे इंडेक्स उसने बताए हुए हैं। इसके अंदर हमारे पास जो PSX के अंदर इंडेक्स हैं, एक KSC 100 इंडेक्स है जिसके अंदर 100 जो हैं वो ऐसे शेयर शामिल हैं जो कि इंडेक्स के अंदर जो है जो कि मार्केट के अंदर या PSX के अंदर जो है वो मेजरली कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। दैन KSC आल है, इसके अंदर सारे के सारे शेयर्स हैं। अब 300 या 400 जो भी 400 मेरे ख्याल में शेयर्स हैं, पहले 392 थे, अब कुछ बढ़ गए होंगे तो वो 400 शेयर सारे इसके अंदर आ जाएंगे। दैन KSC 30 है, इसके अंदर 30 जो है इंपॉर्टेंट शेयर्स हैं। तो दैन हमारे पास KMI 30 है, इसके अंदर इस्लामिक होते हैं जो कि जिनका रोल इम्पोर्टेंट होता है इंडेक्स के अंदर, वो जो है इसके अंदर ऐड किए जाते हैं। और ये किस शेयर को किस इंडेक्स के अंदर ऐड करना है ये जो है आपकी PSX डिसाइड करती है। नीचे आ जाएं, KMI 30 है, KMI आल है, दैन PSX DIV 20 है, दैन BKTI है, दैन OGTI है, दैन UPP 9 है। दैन मज़ीद नीचे आते जाएंगे आपको मज़ीद जो है वो इसी तरह के इंडेक्स जो है वो मिलते जाएंगे। तो बहरहाल ये गवर्नमेंट जो है आपकी या फिर आपके जो PSX के जो ऑफिशियल्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि भाई हमने कौन सा इंडेक्स बनाना है, किस शेयर को किस इंडेक्स के अंदर शामिल करना है और कौन सा किस इंडेक्स में से रिमूव हो रहा है।
मैं सिंपल पहले KSE 100 इंडेक्स खोल लेता हूं, क्योंकि हम मोस्टली जो है KSE 100 इंडेक्स की ही बात करते हैं। तो यहाँ पे देखें जी, एक दिन का यहाँ पे लिखा हुआ है 1 डे, और देन उसके बाद 1 मंथ का डेटा यहीं पे आ जाएगा, चार्ट लोड करेगा, देन 6 मंथ का, देन ईयर का, देन 1 ईयर, 3 ईयर एंड देन 5 ईयर। तो ये आपको मुकम्मल तौर पर पैटर्न बता देता है। और ऊपर ये बता रहा है कि हमारे पास जो टोटल चेंज आया +8.96 है, मार्केट की करंट क्लोजिंग है 78,810 पे है। देन वॉल्यूम उसने बताया हुआ है, जुमे वाले दिन का वॉल्यूम हमारे पास 21 तारीख को 207 मिलियन का था, मार्केट ओपन यहाँ पे हुई थी। और देन ट्रेडेड वैल्यू जो है जी, वैल्यू ट्रेडेड जो है वो टोटल जो है शेयर्स जितने ट्रेड हुए उनकी वैल्यू कितनी बन रही है, लास्ट डे मार्केट कितने पे क्लोज हुई थी। देन डे की रेंज भी बता रहा है कि मार्केट का डे का लो कितना था, हाई कितना था। देन 52 वीक की जो रेंज है वो भी हमें बता रहा है। यहाँ पे आप जाएंगे मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स, जहाँ पे आपके पास मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स आ जाएंगे, उनके बारे में बता देगा, उनके ऊपर वॉल्यूम कितना पड़ा है, क्लोजिंग कहाँ पे दी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पहले हमारे पास हब है जी, हब पावर कंपनी लिमिटेड पावर की कंपनी है, 158 पे इसने क्लोजिंग दी है, 12 रुपये ऐड किए हैं, 12.4, और तकरीबन 8.5% पॉजिटिव चेंज आया है, और तकरीबन 17-18 मिलियन का वॉल्यूम है। इस तरह आप नीचे जाते जाएंगे तो आपको सारे जो है एक्टिव शेयर्स बता देगा जिन पे वॉल्यूम है। देन हमारे पास गेनर्स आ जाते हैं, किस शेयर ने जो है ज़्यादा जो है वो हमारे पास पॉइंट्स ऐड किए हैं, जैसे EPCL है 3.70 रुपये ऐड किए हैं, देन हब है, IBFL है। तो ये इस किस्म के सारे शेयर्स जो हैं आपको ऐसे नीचे आप लोग स्क्रॉल करके देख सकते हैं। देन लूजर्स हैं, किसने कितने पॉइंट निकाले हैं, निशात चुनिया पावर लिमिटेड ने 2 निकाले हैं, लक ने तकरीबन 33 पॉइंट निकाले हैं, AGP ने तकरीबन आप देखें तो तकरीबन जो है वो 4 रुपये निकाले हैं, चिराग सीमेंट ने 6 निकाले हैं। तो इस तरह के बाकी आप लोगों को जो है वो अपडेट मिलती जाएगी। बाकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स आ जाते हैं इसके अंदर, कौन कौन सी जो है वो कंपनियाँ शामिल हैं KSE 100 इंडेक्स के अंदर, वो सारी की सारे आपके अंदर यहाँ पे आ जाएंगी। तो आप ऊपर से स्क्रॉल करना स्टार्ट करें, अलाइड बैंक, एबट और देन AGP, और देन इस तरह कंप्लीट में आप लोग जैसे ही नीचे डिटेल में जाते जाएंगे आप लोग को जो है वो मज़ीद जो भी हैं वो सारे के सारे शेयर्स बता देगा, जो कि आपके टॉप 100 जो हैं जो KSE 100 इंडेक्स के अंदर आ रहे हैं। कुछ पैनी शेयर्स होंगे जो कि इसके अंदर शामिल नहीं होंगे, वो आप लोग बेशक इस लिस्ट को देखेंगे तो आप लोगों को क्लियर जो है सब कुछ समझ लग जाएगा। तो आगे चलते हैं जी। अब ज़रा यहाँ पे एड्स वगैरह आते रहते हैं, तो एड्स का इशू वगैरह चलता रहता है इस पर, और मेरे पास क्योंकि इसका पेड वर्जन नहीं है तो आप लोग इसका बेशक जो है वो पेड वर्जन बाय कर सकते हैं। तो बहरहाल ये हमारे पास है जी मार्केट का ऑप्शन। देन हमारे पास आता है वॉच लिस्ट। वॉच लिस्ट के अंदर आप लोग कोई भी शेयर जो है वो ऐड भी कर सकते हैं, कोई भी शेयर जो है वो रिमूव भी कर सकते हैं। यहाँ से मैं कोई फ़र्ज़ करो PIA को रिमूव कर रहा हूँ, और यहाँ से मैं ग्लोब रेजिडेंस राइट को जो है वो रिमूव कर रहा हूँ। मैंने यहीं पर रिमूव कर दिया है, मैं यहाँ पर ओके कर देता हूँ। अब अगर मैंने यहाँ पर कोई शेयर ऐड करना है, मैं यहाँ पर प्लस पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर वॉच पे जाके मैं दोबारा GRR ग्लोब रेजिडेंस राइट को ऐड करूंगा और ये ऐड हो जाएगा और ये बिल्कुल एंड पे चला जाएगा। तो इसी तरह से आप भी किसी भी शेयर को ऐड कर सकते हैं, अपनी जो है वो वॉच लिस्ट बना सकते हैं। मैंने तो रैंडम वॉच लिस्ट बनाई हुई है, सारे शेयर्स ऐड करके रखे हुए हैं ताकि डे के एंड पे मैं इनके ऊपर नज़र मार सकूँ। बाकी नेक्स्ट आप आती है हमारे पास जी पोर्टफोलियो देखें जी। फ़र्ज़ करें मैंने ये एक ना रैंडम जो है पोर्टफोलियो बना लिया है। जैसे अस्करी बैंक के फ़र्ज़ करें मैंने जो है एक शेयर बाई करके रखा हुआ है, सुनहरी बैंक के 2001 रखा हुआ है, आगा का मैंने एक शेयर रखा हुआ है, सिमेट्री के मैंने 500 रखे हुए हैं, क्वाइस के मैंने 3000 रखे हुए हैं, TPLT के 2000 रखे हुए हैं, SSGC के मैंने 1190, BML के मैंने जो है 5500, देन EPCL के 175, कैको के 203 और प्रेमा के 1500। ये मैंने रैंडम जो है एक चीज़ बना रखी है। देन रैंडम नीचे मैंने जो है उनकी हिस्ट्री वगैरह भी ऐसी इसी किस्म की सेल आउट करके क्रिएट कर रखी है। तो आप लोग भी जो है इसे रियल तौर पर क्रिएट कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ से कोई चीज़ डिलीट करनी है, एडिट करनी है, मैं यहाँ से इसे डिलीट कर देता हूँ। देन मेरे पास आ जाएगा सुनहरी बैंक में, ऐसे भी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। देन मेरे पास आगा है, आगा को भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ से कोई चीज़ एडिट करनी है, ऐड करनी है, आप लोग ऐड कर सकते हैं। पहले मैं सारी चीज़ें डिलीट करता हूँ, उसके बाद मैं दोबारा सारी चीज़ें यहीं से ऐड करूँगा और आपको ऐड करके बताऊँगा कि आप लोगों ने चीज़ों को ऐड कैसे करना है, और देन मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आपने चीज़ों को डिलीट कैसे करना है। अब मैं जैसे अपना न्यू पोर्टफोलियो बना रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं अपना जो है ना एक पोर्टफोलियो बनाऊँगा। तो बेसिकली जो हमारे पास इन्वेस्टिफाई का मकसद है ना, मतलब है वो हमारे पास मेजर यही है कि हम जो है अपनी जो चीज़ें हैं, अपना डेटा है वो सेव कर सकें और पेपर ट्रेडिंग जो है वो कर सकें। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, प्लस पे क्लिक करें, आपके पास अगर न्यू बाय ट्रेड एट अ डिविडेंड, मैं न्यू बाय ट्रेड करता हूँ। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे जो है हब कंपनी है उसका यहाँ पे शेयर बाई कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे जो है 500 शेयर्स उठा लेता हूँ। कमीशन जो है मैं 0.06 के लिहाज से रखता हूँ और 158.29, और पोर्टफोलियो मैंने BHL के नाम से बना हुआ, बैंक अल हबीब के नाम से BHL, बस वो आप कुछ भी पोर्टफोलियो की जगह पे रख सकते हैं। यहाँ पे मैं बाय कर लेता हूँ। वो मुझे यहाँ पे डिटेल बता रहा है 500 शेयर बाय कर रहे हैं, 158.29 पे 30 रुपये आपका कमीशन लगेगा और तकरीबन जो है 80,000 के मुझे जो है ये पड़ रहे हैं।
तो बहरहाल मैं यहाँ पे कंफर्म करूँगा तो ये मेरे पोर्टफोलियो में ऐड हो जाएगा। अब मैं बैक करूँगा तो अब मेरे पास ये हब आ गया और मेरे पास जो लॉस आ रहा है वो हमें यहाँ पे टोटल बता रहा है। अब मैं यहाँ पे हब को देखूँ ज़रा, यहाँ पे बता रहा है 69,175 जो है सॉरी 79,000 और 158.35 जो है वो मेरी एवरेज बाइंग है। 500 शेयर्स हैं और -3 का मुझे जो है वो लॉस आ रहा है टोटल। और जो मेरी वैल्यू है पहले जिस प्राइस पे मैंने बाई किया था वो मेरे पास थी 79,145 और अभी इसकी जो टोटल कॉस्ट बन रही है वो हमारे पास 79,175 बन रही है, क्योंकि इसके अंदर जो है मैंने कमीशन वगैरह भी ऐड कर दिया है। अब किसी भी कंपनी का अगर फ़र्ज़ करें कोई डिविडेंड वगैरह आता है वो भी आप इसके अंदर वगैरह जो है वो ऐड कर सकते हैं। अब फ़र्ज़ करें मैंने जो है 500 शेयर गलती से पुट कर दिए हैं, मैंने यहीं पे जो शेयर्स थे वो मैंने 1000 पुट करने थे तो मुझसे मिस्टेक हो गई है, तो मैं यहाँ पे दोबारा 1000 करके सेव कर देता हूँ। तो अब ये दोबारा सेव हो गया है। तो इस किस्म की कोई भी चीज़ हो आप लोग इस तरह से यहाँ पे जाके सेव कर सकते हैं। और अब देखें 60 का लॉस आ गया और मेरे पास टोटल जो शेयर्स हैं वो अब मेरे पास जो हैं वो 10,000 हो गए हैं। तो ये हमारे पास पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो के अंदर आप कोई भी शेयर भी जो है वो बाय कर दें, आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। अब कोई अगर मैंने चीज़ सेल करनी है सेल भी कर सकता हूँ, ऐड डिविडेंड करना वो भी मैं कर सकता हूँ। अब मैं फ़र्ज़ करें कोई जो है वो ट्रेड सेल करना चाहता हूँ, हब के मेरे पास पड़े हैं ना, तो उनमें से मैं 500 शेयर जो है मैं 160 पे जो है वो सेल करता हूँ। 160 पे सेल करूँगा तो मुझे थोड़ा बहुत जो प्रॉफिट आएगा वो भी मुझे बता देगा। कमीशन में 0.06 के लिहाज से ऐड कर देता हूँ। मुझे बता रहा है कि मुझे 795 का प्रॉफिट आ रहा है 500 शेयर्स पे, जिनमें से 30 रुपये का मैं कमीशन दे रहा हूँ। अब मैं ओके करूँगा, अब मैं बैक जाऊँगा। अब मुझे यहाँ पे हब बता रहा है कि मुझे 1% का प्रॉफिट आया 795 का और अभी मेरे पास 500 शेयर्स जो हैं वो बाकी हैं। तो इसी तरह से आप कोई भी शेयर बाय करें सेल करें, आप यहाँ पे जो है उसकी एंट्री कर लिया करें। लास्ट ऑप्शन आता है जी हमारे पास स्टॉक्स का। तो यहाँ पे हमारे पास सारे स्टॉक्स आ गए हैं। आप किसी भी स्टॉक्स को यहाँ से ओपन कर सकते हैं, उसके मुकम्मल डिटेल वगैरह देख सकते हैं। मैं यहाँ से कोई अच्छा शेयर ओपन करूँगा जिसकी मुकम्मल डिटेल जो है वो अच्छी हों, उसके फंडामेंटल्स अच्छे हों, ताकि हम हर चीज़ जो है उसकी डिटेल में देख सकें। मैं फ़र्ज़ करें हब कंपनी को ओपन कर लेता हूँ। पहले तो ज़रा इसकी लाइव देखें, ज़रा डेली किसका चार्ट देखें, 1 मंथ का भी देख सकते हैं, 6 मंथ का भी देख सकते हैं और ईयर टू डेट। YTD का मतलब होता है ईयर टू डेट, मतलब 2024 के स्टार्ट से लेकर अब तक। देन यहाँ पे आपका 1 ईयर आ जाएगा, 3 ईयर आ जाएगा, देन आपका जो है वो 5 ईयर का जो है वो मेन्यू आ जाएगा। तो यहाँ से आप सारी चीज़ें एक एक करके ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आपका वॉल्यूम बता रहा है और ये जो वॉल्यूम बता रहा है ये डेली का बता रहा है, 17 मिलियन का वॉल्यूम है। लास्ट डे क्लोजिंग कहाँ पे थी, 145 पे, और ओपन प्राइस कितनी थी, 146 पे जो है वो ओपन हुआ था। आखिरी दिन 145 पे क्लोज हुआ था और जुमे वाले दिन जो है लास्ट दिन जो इसकी ट्रेडिंग हुई है उस दिन 146 पे ओपन हुआ था। तो ये तकरीबन यहाँ पे ओपन हुआ था। देन इसका ये पूरा चार्ट है और देन इसके अपर कैप तकरीबन इसे जाके 158.9 पे लगा है। तो ये हमारे पास जो है वो शरिया कंप्लाइंट है। तो जिन कंपनीज़ के अंदर ऊपर दाएं साइड पे एक मस्जिद टाइप बनी होती है, मोस्ट टाइप बनी होती है, वो हमारे पास जो है वो शरिया कंप्लाइंट के अंदर शामिल होती हैं। तो ये हमारे पास बिड प्राइस होती है और देन हमारे पास आस्क प्राइस होती है। बिड जो होता है जो बायर होता है वो बिड लगा रहा होता है कि भाई मैं इतने की बाय करना चाहता हूँ, बोली जिसे कहते हैं। तो वो अक्सर जो देखा होता है ना आप लोगों ने कि अक्सर जो है मकान बेच रहे होते हैं, ज़मीन बेच रहे होते हैं, तो बोली लग रही होती है। तो नीचे जो बंदे बैठे होते हैं बोली लगा रहे होते हैं, भाई ये मैं चीज़ 15 लाख की लूँगा ये। उसके बाद अगर कोई और बायर आ जाए वो 20 लाख कहता है, कोई 30 लाख कहता है, तो जो सबसे ज़्यादा होता है उस पे जाके सेल कर दी जाती है। तो बहरहाल ये बिड का यही सीन है। तो आस्क प्राइस कौन सी होती है, जिस प्राइस पे मैं चीज़ को सेल करना चाहता हूँ। आप जो हैं वो बायर हैं सारे, आप 10 बायर हैं और मैं जो हूँ वो सेलर हूँ, तो मैं आस्क प्राइस लगाऊंगा और आप लोग जो हैं वो बिड प्राइस लगाएंगे। आप लोग कहेंगे हम इतने पे बाय करना चाहते हैं और मैं कहूँगा कि मैं इतने पे सेल करना चाहता हूँ। देन डे लो डे हाई हो गया, देन 52 वीक का लो है, 52 वीक का हाई है। देन सर्किट ब्रेकर्स हमारे पास होते हैं अपर कैप और लोअर कैप को कहा जाता है कि एक ऐसा प्राइस, एक ऐसी रेंज जिस पे जाके प्राइस जो है ट्रेडिंग जो है शेयर की रुक जाएगी और उससे ज़्यादा ना तो वो शेयर नीचे जा सकता है ना ऊपर जा सकता है। और अपर कैप पे जाके जो है वो मोस्टली जो है वो बायर मौजूद होते हैं लेकिन सेलर नहीं होते। इस तरह लोअर कैप पे जो है वो सेलर मौजूद होते हैं लेकिन बायर मौजूद नहीं होते। तो अपर कैप और लोअर कैप मेरे ख्याल में हमारे लिए बहुत ही बड़ी नेमत है मार्केट के अंदर, PSX के अंदर स्पेशली, और क्रिप्टो वगैरह में ऐसा कोई सीन नहीं होता। तो ये चीज़ हमें जो है मुकम्मल तौर पर लॉस से बचाती है। तो अक्सर ऐसे हो सकता है कि भाई कोई ऐसा शेयर है उसके लिए लिहाज से बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ आ जाए और वो शेयर जिसका लोअर कैप 10 रुपये का बन रहा था वो शेयर 50 रुपये गिर जाए अगर अपर कैप और लोअर कैप ना हो। तो ये बेसिकली जो है इन्वेस्टर्स की सेफ्टी के लिए होता है ताकि इन्वेस्टर को कम से कम लॉस का सामना करना पड़े। तो बहरहाल ये चार्ट वगैरह आप लोग ओपन करके देख सकते हैं। देन हमारे पास फंडामेंटल्स आ जाती हैं। बेसिक जो चीज़ है वो मैं फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स पे फोकस करना चाह रहा था, लेकिन उससे पहले हम ज़रा कंपनी की जो कंपटीटर्स हैं वो देख लेते हैं। एंड पे एक ऑप्शन होता है कंपनी के कंपटीटर्स का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्टन एनर्जी है और एग्रो पॉलीमर एंड कादरपुर लिमिटेड है, देन कैपको है, के इलेक्ट्रिक है, कोहिनूर एनर्जी है।
तो ये सारी हमारे पास 8-10 कंपनियाँ जो है ये कंपनी के जो है कंपटीटर्स में आ जाती हैं। कंपनी की प्रोफाइल देखें, ये कंपनी का सारा बैकग्राउंड लिखा हुआ है, कंपनी का नेम वगैरह, सेक्टर वगैरह, सिंबल वगैरह, देन कंपनी का मार्केट कैप कितना है, टोटल शेयर्स मार्केट के कितने हैं, फ्री फ्लोट शेयर्स कितने हैं, फ्री फ्लोट जो है जो कि मार्केट के अंदर जो हमारे पास अवेलेबल है जिनके अंदर ट्रेडिंग हो रही है, बाकी 25% जो है वो कंपनी वालों के पास है। तो फ्री फ्लोट के अमाउंट आप लोग पढ़ सकते हैं। देन कंपनी का चेयरपर्सन कौन है जी, मिस्टर हबीबुल्लाह खान है। सीईओ हमारे पास मिस्टर कामरान कमाल है। देन कंपनी सेक्रेटरी है हमारे पास। कंपनी का एड्रेस देख लें, कराची का लिखा हुआ है, 9th फ्लोर रोशर टाउन। तो बहरहाल ये नीचे वेबसाइट भी इनकी दी हुई है, विजिट आप वेबसाइट को भी यहीं पे विजिट कर सकते हैं। रजिस्ट्रार का ऑफिस भी इनका मेंशन है। और देन इनका A.F. को एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इनके जो है ऑडिटर हैं। तो हर कंपनी का जो है एक ऑडिटर होता है अपना, जो कि कंपनी के जो है वो मैनेजमेंट के अंदर से होता है, जो कि कंपनी की ऑडिटिंग लाजमी करता है। यहाँ पे अनाउंसमेंट आ जाती है जी, कोई भी कंपनी मटेरियल इन्फॉर्मेशन देती है, कोई भी न्यूज़ होती है, या फिर कंपनी कोई जो है न्यूज़ शेयर करना चाह रही है, कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है, कंपनी मीटिंग अनाउंस करती है, कंपनी डिविडेंड हो गया, देन कोई डायरेक्टर के लिहाज से न्यूज़ है, डायरेक्टर चेंज हो रहा है या फिर इलेक्शंस हो रहे हैं, तो ये सारी जो भी न्यूज़ है कंपनी यहीं पर जो है अनाउंसमेंट के अंदर जो है ये इन्वेस्टिफाई वाले अपलोड कर देते हैं। ये सारी चीज़ें आपको PSX की वेबसाइट पर भी मिल जाएंगी। यहाँ पर आप लोग सिंपल PDF इसका डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से आप ऑल अनाउंसमेंट में जाके फाइनेंशियल अनाउंसमेंट वगैरह हो गई, मीटिंग अनाउंसमेंट हो गई, देन एग्जीक्यूटिव डिस्क्लोजर हो गया, अदर अनाउंसमेंट होगी, आप इनमें से कुछ भी सिलेक्ट करके यहाँ से इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। देन आते हैं जी हम लोग पहले टेक्निकल्स पे आते हैं, देन हम जाएंगे फंडामेंटल्स पे। टेक्निकल्स देखिए, हम RSI और MACD पे बेसिकली काम करते हैं। RSI और MACD आपको क्लियर इंडिकेशन दे देते हैं भाई किस शेयर को बाय करना चाहिए कि नहीं। RSI को देखिए तकरीबन 81.31 पे है, RSI कह रही है कि भाई शेयर को सेल करें, जबकि MACD कह रही है 3.31 पे जो कि शेयर को बाय कह रही है। जबकि RSI जो हम जो है वो डेली के लिए, डेली चार्ट पर जो यूज़ करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब स्विंग्स टर्म के लिए, वो हम यूज़ करते हैं 14 डेज़ का। तो यहाँ पे RSI उसने 14 डेज़ की लगाई हुई है। MACD देखें वो बाय का कह रहा है, RSI सेल की कह रहे हैं, मतलब RSI जो 81 पे है वो मजीद 90 की तरफ जा सकती है। देन अब यहाँ पे आप आ जाएं S1, S2, S3, R3, R2, R1 और देन PP हमारे पास पिवट पॉइंट होता है जहाँ पे जो है वो शेयर जो है आलमोस्ट अपनी दरमियानी प्राइस पे होता है, जबकि जो हमारे पास सपोर्ट होती है वहाँ पे बाइंग होती है और जो रेजिस्टेंस होती है वहाँ पे जाके सेलिंग होती है। फर्स्ट सपोर्ट देखिए 136 की है, सेकंड सपोर्ट जो है हमारे पास 141 की है, थर्ड सपोर्ट हमारे पास 149 की है। अब रेजिस्टेंस देखें जहाँ पे जाके सेल करना होता है 162, 166 और 175 की हमारे पास लास्ट रेजिस्टेंस है। दैन हमारे पास सिंपल मूविंग एवरेजेस आ जाती हैं, तो मूविंग एवरेजेस भी हमें रिकमेंडेशन देती हैं कि भाई ये शेयर इतने दिनों में यहाँ तक जा सकता है, इतने दिनों में यहाँ की रेजिस्टेंस तक जाएगा और इतने दिनों में यहाँ की सपोर्ट तक जाएगा। यहाँ पे देखें ज़रा बाय का ऑप्शन वो कह रहा है 146 पे, 142 पे, 139 पे, 136 पे, 125 पे, 123 पे। और ये जो 123 है ये हमारे पास 150 डेज़ की एवरेज बता रहा है कि 150 डेज़ के अंदर अगर ये आता है 123 के 23 पे, और अगर ये 100 की जो एवरेज है, 100 डेज़ की मूविंग एवरेज है, वहाँ पे अगर आता है 125 पे, तो आप लोग इसे ज़रूर बाय कर सकते हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर अच्छा लग रहा है। तो बल ये मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट होता है। मूविंग एवरेज जो है आप लोग बेशक जो है वो अपनी स्क्रीन पे एससी स्टेट की वेबसाइट ओपन करें, वहाँ पे चार्ट ओपन करें और वहाँ पे आप लोग जो है इंडिकेटर्स वगैरह लगा के आप मूविंग एवरेज चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाइए ज़रा कंपनी के फंडामेंटल्स क्या कहते हैं। कंपनी की एनुअल अर्निंग देखें 2023 की 44 रुपये की अर्निंग है। लास्ट क्वार्टर की अर्निंग इसकी देखें तकरीबन आई है 2024 के थर्ड क्वार्टर की 13 रुपये की, और एक्सपेक्टेड अर्निंग इनकी 2024 की जो बन रही है वो 50 बन रही है, जबकि 2023 की बन रही थी 44। तो उस लिहाज से इनकी अर्निंग के अंदर इजाफा आया है। अब देखें अर्निंग ग्रोथ, एक्सपी अर्निंग ग्रोथ, EXP अर्निंग ग्रोथ, तो ये हमारे पास अर्निंग की बेसिकली ग्रोथ को बता रहा है कि अर्निंग की ग्रोथ के अंदर तकरीबन जो है 14.79% चेंज आया है। देन PG रेशियो है, इसे आप लोग छोड़ लें। देन फॉरवर्ड PG रेशियो ऐसे भी छोड़ दें। यहाँ पे परफॉर्मेंस के अंदर आ जाए, प्रॉफिट मार्जिन जो है देखें 46.18% है, 2023 का बहुत अच्छा है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत अच्छा इनका आ रहा है। नेट प्रॉफिट देखें इनका बहुत ही अच्छा आ रहा है। और देन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखें, रिटर्न ऑन इक्विटी इनका देखें 36% जो है इनका इक्विटी पे जो इनका है वो रिटर्न आ रहा है। और देन एसेट्स पे इनका रिटर्न ऑन एसेट देखें 14% आ रहा है। कैपिटल एम्प्लॉयड देखें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इनका 18% है। ये रेशियोज जो हैं मैं तो इनको ज़्यादा कभी नहीं देखता, लेकिन बेशक जो है मैं PE रेशियो को देखता हूँ, EPS को देखता हूँ और डिविडेंड यील्ड वगैरह को देखता हूँ, और देन करंट रेशियो और क्विक रेशियो को देखता हूँ। तो वो आगे चीज़ें हम आगे जाके देख लेते हैं। डिविडेंड यील्ड को देखें जी 18.95% इनकी यील्ड है, तो अच्छी यील्ड है 18.95%, और मेरे ख्याल में डिविडेंड के लिए भी आप लोग इसे बाय कर सकते हैं। डिविडेंड कवर को देखें
1.48। पे आउट रेशियो देखें इनकी 67.57। तो जितना ये अर्न कर रहे हैं उनमें से 67.57% ये जो है अपनी आवाम के साथ शेयर करें, तो एक लिहाज से इनकी पे आउट रेशियो बहुत अच्छी है। दैन बुक वैल्यू पर शेयर देखें इनकी 148, तो कम से कम 148 रुपये तो ये कंपनी जो है वो एक्सपेक्ट करती ही है और होना भी चाहिए। मज़ीद ऊपर भी जाएगी क्योंकि जो भी हमारे पास शेयर्स होते हैं जो कि डिविडेंड देते हैं उनकी बुक वैल्यू कम होती है, उनकी मार्केट प्राइस ज़्यादा होती है। तो अभी ये शेयर की बुक वैल्यू 148 है और ये शेयर अभी 158 पे पहुंचा है, तो अभी अपनी बुक वैल्यू के करीब पहुंचा है, इसने मज़ीद ऊपर जाना है। प्राइस टू बुक वैल्यू ऐसे छोड़ दें, मार्केट कैप इस शेयर का बहुत अच्छा है, देन इंटरप्राइज वैल्यू को लीव कर दें। देन आ जाए जी करंट रेशो। करंट रेशो इसकी बन रही है 1.25:1। करंट एसेट का हमारे पास फार्मूला होता है करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट हमारे पास बन रहे हैं 1.25 जबकि हमारे पास लायबिलिटी बन रही है 1। तो मतलब ये है कि हमारे पास जो है रेशियो इतनी अच्छी नहीं है। तो अगर ये रेशियो हमारे पास ज़्यादा अच्छी होती तो बेहतर था। अभी हमारे पास रेशियो अच्छी नहीं है क्योंकि अभी हमारे पास देखिए 1.25:1। तो हमारे पास जो एसेट्स हैं वो हमारे पास 1.25 है, लायबिलिटी हमारे पास 1 है, तो हमारे पास लायबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी भी हमारे पास अगर हम फ़र्ज़ करें अभी अगर हम लोन चुकाएंगे तो एक जो है हमारे पास लोन होगा जो कि 100% होगा। तो और यहाँ से भी अगर आप लायबिलिटी में से एसेट्स में से देखें तो 1.25 है, यहाँ पे 1 है, तो हमारे पास 0.25% जो है हमारे पास बच जाएगा। तो मतलब एक हिस्सा हम 100% चुकाएंगे तो देन हमारे पास जो है 0.25% जो है हमारे पास एसेट्स बच जाएंगे। तो ये परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन अगर ये रेशो 2:1 हो बहुत ही अच्छी अगर हम कहेंगे तो देन 4:1 होगी। 2:1 भी एक अच्छी कंसिडर की जा सकती है कि मतलब कंपनी जो है अगर 2:1 होगी इसका मतलब ये है कि करंट कंपनी के जो एसेट्स हैं वो उनके लायबिलिटी से डबल है। और 1.25 का मतलब आप लोग इसी तरह समझ लें कि कंपनी के एसेट्स जो हैं वो 1/25 हैं और कंपनी की लायबिलिटी क्या है 1 है। तो एक लायबिलिटी अगर हम चुकाएंगे तो देन हमारे पास 0.25 जो है वो एसेट्स बच जाएंगे। क्विक रेशियो देखें जी, हमारे पास करंट रेशियो जो होती है वो हमारे पास होती है शॉर्ट टर्म के लिए होती है 1 साल के अंदर अंदर। क्विक रेशियो जो होती है वो हमारे पास जो होती है मेजरली जो होती है वो कैश की शक्ल में होती है। ऐसी चीज़ जिसे हम सेल करके फौरी तौर पे कैश में ले आएँ वो हमारे पास क्विक रेशियो के अंदर शामिल हो जाती है। तो क्विक रेशियो हमारे पास चल रही है 1.15:1, तो ये भी हमारे पास अच्छी रेशियो है। अगर ये जितनी अच्छी होगी उतना बेहतर होगा। हमारे पास 2 के करीब हो तो बहुत अच्छी बात है। और 1.15:1 भी हमारे पास अच्छी रेशियो है। देन इन्वेंट्री टर्नओवर है, देन एसेट टर्नओवर है, इक्विटी एसेट है, देन लॉन्ग डेब्ट टू इक्विटी है, देख लें 61.40% है और लॉन्ग डेब्ट टू एसेट्स है। तो बल ये अलग रेशियो हैं, हर रेशियो को जो है वो अलग तरीके से इंसान जो है वो देख सकता है और हर रेशियो जो है आपको अलग चीज़ें बताती है। तो ये सारी रेशियोज़ हैं, इसके टेक्निकल्स हैं, फंडामेंटल्स हैं। तो बेसिकली टेक्निकल्स मैंने आपको बता दिए, आप लोग सपोर्ट इसकी कैसे देख सकते हैं, रजिस्टर्स कहाँ पे है वो भी आप लोग देख सकते हैं, RSI मैक्डी क्या बता रहा है। देन फंडामेंटल्स भी आप देख सकते हैं कि कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं। तो इन सारी चीज़ों को ज़हन में रख के, इन सारे फैक्टर को ज़हन में रख के आप कंपनी के अंदर ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना है जी। ये हमारा जो है वो PSX के कोर्स का एक लेक्चर है। पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी लेक्चर 10, लेकिन उसके अंदर वॉइस का थोड़ा इशू था, तो अब मैंने डिटेल में दोबारा वीडियो बनाई है और इससे आप लोगों को जो है काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। तो इस वीडियो के ज़रिए से आप लोग मुकम्मल तौर पे ये देख सकते हैं कि आप लोग पेपर ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, आप लोग अपना रिकॉर्ड कैसे रख सकते हैं। अब जो भी शेयर बाय कर रहे हैं PSX की वेबसाइट वाला, PSX का जो है ब्रोकर के साथ आपका अकाउंट होना लाजमी है, ये आप लोगों को पता ही होगा। और दैन उसके बाद उन ब्रोकरेज फर्म की जो ट्रेडिंग ऐप है वो आपके पास होनी चाहिए। उसके लिए आपका पासवर्ड और पिन वगैरह जो है, नाम वगैरह, वो आपको ब्रोकरेज फर्म वाले दे देंगे। तो ये जो बेसिकली ऐप है ये सिर्फ और सिर्फ पेपर ट्रेडिंग के लिए है। यहाँ पर आप लोग अपना रिकॉर्ड वगैरह रख सकते हैं। तो आज के लिए इतना है जी। बाकी इंशाल्लाह हम दोबारा जो है कंटिन्यू करेंगे अपनी PSX के जो हमारे पास कोर्स चल रहा है उसकी सीरीज़ को। मेक श्योर टू सब्सक्राइब फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। और आप लोगों ने वीडियो को लाजमी लाइक करना है, कमेंट करना है और अपने दोस्तों वगैरह के साथ आप लोगों ने लाजमी शेयर करना है। तो आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।